दोस्तों जरा सोचिए, आप समुद्र के बीचों बीच एक विशाल तेल के टैंकर पर शांति से काम कर रहे हैं। अचानक आसमान से गरजता हुआ अमेरिकी नौसेना का एक खतरनाक फाइटर जेट आता है और आपके जहाज के इंजन रूम पर सीधे एक गाइडेड मिसाइल दाग देता है। एक जबरदस्त धमाका होता है, जहाज में आग लग जाती है, अफरा तफरी का माहौल जहाज में बन जाता है और समुद्र के बीचों बीच 24 लोगों की जान आफत में आ जाती है। ये बात है 8 जून 2026 को ओमान की खाड़ी में। बिल्कुल दोस्तों, यही खौफनाक मंजर देखने को मिला है, जहां अमेरिकी मिलिट्री ने MT वेरीवैक्स नाम के एक बड़े कमर्शियल जहाज को मिसाइल से उड़ा दिया और भारत के रोंगटे तब खड़े हो गए जब पता चला कि इस जलते हुए जहाज पर फंसे सभी 24 क्रू मेंबर्स हमारे अपने भारतीय भाई थे। आखिर सुपर पावर अमेरिका ने इस जहाज को क्यों निशाना बनाया? क्या यह भारत और अमेरिका की दोस्ती के बीच कोई बड़ी साजिश है, या फिर इसके पीछे छुपा है ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रही वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति का कोई डार्क सच? ये चीजें जानना, क्लियर करना दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है। आज मैं आपको इस सारी चीजों के बारे में बताऊंगा। इस इंटरनेशनल समुद्री हमले का वो पक्का सच आपके सामने रखूंगा जो आपको किसी भी न्यूज चैनल पर नहीं मिलेगा, क्योंकि न्यूज चैनल सिर्फ चाटुकारिता कर रहे हैं, सच आपके सामने नहीं रख रहे। और आपको दिखाऊंगा कि कैसे ओमान की वायु सेना ने मौत के मुंह से हमारे 24 भारतीय भाइयों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। वीडियो बड़ा जरूर हो सकता है लेकिन इंफॉर्मेटिव जरूर है। तारीख 8 जून 2026, वक्त दोपहर के करीब 1:30 बज रहे होंगे। ओमान के समुद्र से एक बेहद डरावना ऑडियो और SOS मैसेज आता है। जहाज के इंजन रूम में एक मिसाइल लगती है और पूरे केबिन आग की तरह लिपट हो जाती है, पूरी केबिन में आग लग जाती है। भारतीय नागरिक चिल्लाते हैं कि प्लीज हेल्प मी, हमारा जहाज डूब रहा है, हम पर अमेरिकी नेवी ने हमला कर दिया। लेकिन यहाँ दोस्तों सबसे पहले एक अफवाह साफ करना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि यह भारत का तेल टैंकर था, पर सच यह है कि यह जहाज भारत का नहीं था। इस पर दोस्तों पलाऊ देश का एक झंडा लगा था और इसका मालिक भी विदेशी ही था। लेकिन इस पर जो 24 लोग थे जो अपनी जान हथेली पर रखकर नौकरी कर रहे थे, वो हमारे भारत देश के लोग थे। वो हमारे भारत देश के मासूम और बहादुर सिपर्स थे। जैसे ही भारत सरकार और ओमान को इसकी खबर मिली तो ओमान की वायुसेना ने बिना एक सेकंड गवाए अपने सैन्य हेलीकॉप्टर समुद्र में उतार दिए। उन्होंने जलते हुए जहाज से उन सभी 24 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित एयरलिफ्ट किया और ओमान के मसीरा आइलैंड पर पहुंचाया। आज दोस्तों पूरा भारत ओमान की इस मदद के लिए उनका शुक्रगुजार है। अब आते हैं दोस्तों हम सबसे बड़े और कड़वे सवाल पर। आखिर अमेरिका ने इस जहाज पर मिसाइल क्यों मारी? क्या अमेरिका को अपनी सुपर पावर का ज्यादा घमंड है? क्या अमेरिका पागल हो गया है जो अंतरराष्ट्रीय समुद्र में किसी भी जहाज पर हमला कर देगा? नहीं दोस्तों, इसके पीछे एक बड़ा जो है जियोपॉलिटिकल गेम है। अब ये पॉलिटिकल गेम क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ। यह जो जहाज है MT वेरीवैक्स जो जहाज है, इसे अमेरिका सरकार के ऑफिस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल ने पूरी तरह से दोस्तों ब्लैकलिस्ट और बैन कर रखा था। अमेरिका ने ईरान देश पर पूरी तरह से आर्थिक नाकाबंदी लगा रखी है कि कोई भी जहाज ईरान से तेल नहीं खरीदेगा। US सेंट्रल कमांड के मुताबिक इस जहाज में दोस्तों पिछले कुछ दिनों में 3 बार अमेरिका की नाकाबंदी तोड़ने और ईरान के पोर्ट पर जाने की कोशिश की थी। हर बार अमेरिकी नेवी ने इसे चेतावनी देकर भगाया, लेकिन 8 जून को इस जहाज के कप्तानों ने चालाकी करने की कोशिश की। उन्होंने जहाज का ट्रैकिंग डिवाइस जो है AIS जो सिग्नल था वो बंद कर दिया ताकि वे समुद्र में गायब होकर छुपते छुपाते ईरान निकल जाए। इसी बात पर दोस्तों अमेरिका के परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर से एक F-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट ने उड़ान भरी और इस जहाज के केवल इंजीनियरिंग और जो स्टीयरिंग स्पेस पर निशाना साधा है ताकि जहाज आगे न बढ़ सके और वही दोस्तों जहाज रुक जाए, डिसेबल हो जाए। अमेरिका का मकसद लोगों को मारना नहीं था बल्कि जहाज को रोकना था। लेकिन दोस्तों आज इस अंतरराष्ट्रीय घटना के बाद एक चीज दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस चैनल के मंच से दोस्तों मैं सीधे देश की सरकार से, मीडिया और इंटरनेशनल सिस्टम से कुछ सवाल दोस्तों पूछना चाहता हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी घटना होती है तो सवाल तो दोस्तों बनते ही, क्योंकि मीडिया वो सारी चीजें नहीं पूछेगा। पहला सवाल है, जब हमारे देश के लाखों युवा और नाविक विदेशी कंपनियों के जहाजों पर नौकरी करने जाते हैं तो उनकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? अगर यह विदेशी जहाज किसी अवैध काम में शामिल था तो हमारे भारतीय क्रू को इसकी जानकारी पहले से क्यों नहीं दी गई? उनकी जान को आखिर जोखिम में क्यों डाला गया?
दूसरा सवाल है दोस्तों, सुपर पावर अमेरिका से है कि क्या किसी प्रतिबंधित जहाज को रोकने का एकमात्र तरीका उस पर फाइटर जेट से मिसाइल दागना ही है? अगर उस मिसाइल ब्लास्ट में किसी भारतीय नागरिक की जान चली जाती तो क्या अमेरिका इसकी जिम्मेदारी लेता? क्या हमारे पीएम अमेरिका को इस चीज का जवाब दे पाते? बिल्कुल नहीं। क्या तब भी आपने दोस्तों इसे सिर्फ एक नाकाबंदी की कार्रवाई कहकर हवा में उड़ा देते? ये चीज दोस्तों एक सवाल ये भी बनता है। तीसरा सवाल है हमारे देश के न्यूज चैनलों से, जब समुद्र के बीचों बीच हमारे देश के 24 बच्चों की जान दांव पर लगी थी, वे मौत से लड़ रहे थे, तब हमारे देश का गोदी मीडिया स्टूडियो में बैठकर हिंदू मुस्लिम की नफरती डिबेट्स में बिजी था। आखिर ऐसी बड़ी और देश के नागरिकों से जुड़ी अंतरराष्ट्रीय खबरों को हमारे प्राइम टाइम पर जगह क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि ये चीजें आपके लिए ज्यादा मायने नहीं रखती, क्योंकि देश सिर्फ हिंदू और मुसलमानों से चल रहा है। लेकिन राहत की बात यह है दोस्तों कि हमारे सभी 24 भारतीय बिल्कुल अभी सुरक्षित है और भारत सरकार उन्हें वापस वतन लाने की तैयारी कर रही है। लेकिन इस घटना ने यह साफ कर दिया है कि मिडिल ईस्ट में चल रही सुपर पावर्स की यह जंग कितनी खतरनाक हो चुकी है, जहां आम नागरिकों की जान पर भी दोस्तों दाव लगने लगे हैं। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका का इस तरह का अंतरराष्ट्रीय समुद्र से मिसाइल दागना सही था? अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि लोग अपना विश्लेषण, अपनी जानकारी, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर बता सके। लेकिन इस चीज से एक चीज बिल्कुल साफ और क्लियर होती है कि अमेरिका को अभी भी अपने सुपर पावर का घमंड है, क्योंकि अमेरिका तानाशाही बता के बाकी जो देश है, जो छोटे देश है, उनके ऊपर प्रेशर डाल रहा है कि आप ईरान से कोई भी खरीदी बिक्री नहीं करोगे, आप ईरान से तेल नहीं लोगे। जिसने ईरान से तेल लेने की कोशिश किया अमेरिका उसे उड़ा देगा। ये चीजें अमेरिका ने आज साफ कर दी है। लेकिन क्या ये अमेरिका की तानाशाही सही है? इस पर हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या अमेरिका से कोई जवाब मांगेंगे या अमेरिका के ऊपर कुछ बदले की कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि भले जहाज किसी और का था, कोई और उसका मालिक था, लेकिन उस पर जो क्रू मेंबर शामिल थे वो हमारे भारतीय थे। अब इस चीज को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि गोदी मीडिया सिर्फ ट्रंप और मोदी जी की दोस्ती बताएगा, ये नहीं बताएगा कि उनका बदला लेना सही है या गलत है। क्योंकि बदला सिर्फ दोस्तों हवा में लिया जाता है, ओरिजिनल में तो आज तक कोई बदला ले सके नहीं है। अब देखते हैं कि हमारे देश की सरकार इसका कुछ जवाब देती है या ये चीजों को हवा में उड़ा के हमारे मेंबर सुरक्षित है, ये कोई भी चीजों को हवा में उड़ा दिया जाता है या फिर मीडिया में कोई नया एजेंडा लाके इन चीजों को खत्म कर दिया जाता है। ये चीज आगे देखना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए।